एक छोटे से शहर में महेश और आनंदी नाम का पति पत्नी का जोड़ा रहता था। उनके घर में महेश की माँ भी थी। उनके परिवार में केवल 3 ही सदस्य थे। शुरुआती 1 साल में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ने लगा। महेश और महेश की माँ आनंदी को हर बात के लिए डांटने लगी, क्योंकि आनंदी अब मोटी होने लगी थी। उसका रूप रंग भद्दा होने लगा था। छोटे छोटे कामों के बीच महेश की माँ आनंदी को खूब डांटती, जिससे सुनकर आनंदी को बहुत बुरा लगता था और अकेले में वह रोते रहती थी। एक दिन महेश अपने काम पर जाने वाला था। उसने आनंदी को आवाज लगाई, आनंदी, अरे ओ आनंदी, खाना लगाओ मेरे लिए, भूख लगी है तब से। कितना इंतजार कराओगे? और अरे बेटा, मैं तो परेशान हूँ उस औरत से। हमेशा काम चोरी करती है और सारा दिन खाते रहती है। महेश और महेश की माँ दोनों आनंदी को ताना मसला करते रहते हैं और इधर किचन में आनंदी सभी की बातें सुन करके मायूस खड़ी थी। और वो कर भी क्या सकती थी। वो सभी के लिए खाना ले जाने की तैयारी करती है। खाना ले जाने में देर होने की वजह से महेश आनंदी पर गुस्सा करता है। बहुत क्रूर भाव से वो आनंदी की ओर देख रहा था और आनंदी को कहता है, खाना लाने में इतना समय, वहाँ से आने में तूने सारी पूड़ियों को ठंडा कर दिया। अब इसे मैं कैसे खाऊं? आनंदी उन दोनों की बातों को सर झुकाए सुनती रहती है और कुछ नहीं कहती। इधर महेश की माँ सोफे पर बैठी हुई थी। तभी पड़ोस की एक बूढ़ी औरत भी उसके साथ बैठती है। वह कहती है, लक्ष्मी, तेरा बेटा तो एकदम हीरो है, लेकिन तेरी बहू एकदम मोटी और बदसूरत। हाँ, तुम सही कहती हो, लेकिन हम अब कर भी क्या सकते हैं? उसे झेलना पड़ता है और क्या। उन दोनों की सारी बातें आनंदी छुपकर सुन रही थी। वे दोनों आपस में बात करते हैं कि ऐसी बहू को तो समाज में भी नहीं ले जा सकते, लोग इसे देख कर के हंसेंगे। अब आनंदी का सब्र का बांध टूट चुका था। वह बाहर आती है और उन दोनों से गुस्से में कहती है, माँ जी, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। अरे, कहाँ जाओगी तुम हमें छोड़ करके? हाँ, कहीं भी चली जाऊंगी। वैसे भी तुम्हें मेरे मोटेपन से बहुत ज्यादा समस्या है, तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। आनंदी उसी वक्त घर से बाहर निकल जाती है। यह देखकर पड़ोस की औरत बोलती है, सही है, चली गई। तुम्हारे बेटे के सर से एक बाल अटल गई। अब तुम अपने बेटे की दोबारा शादी कर देना, अच्छी बहू देख करके, ठीक? हाँ हाँ, सही कहा तुमने, वैसा ही करेंगे। वो दोनों औरत आनंदी की बुराई करने लगती है। इधर आनंदी चलते चलते बहुत थकान महसूस करने लगती है और थोड़ी देर रुक करके मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पंडित जी उसके सामने में आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, इतनी मायूस क्यों बैठी हुई है? कोई समस्या है का? आनंदी रोते रोते कहती है, क्या कहूँ पंडित जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे सास और मेरे पति मेरे मोटेपन से परेशान हैं। हर रोज़ वो मुझे उल्टा सीधा कहते हैं और मैं केवल उनकी बातें सुनती रहती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है। अब मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, कुछ नहीं पता। नहीं नहीं बेटा, अगर तुम विपत्ति में हो तो एक दिन के लिए मंदिर में ठहर सकती हो, लेकिन तुम इस तरह से अपने घर को छोड़कर नहीं आ सकती। तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है पंडित जी उस घर में जाने का, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं चली जाऊंगी। इधर महेश काम पर से वापस लौटता है। लौटते ही वह आनंदी को आवाज़ लगाता है, लेकिन तभी महेश की माँ आ जाती है। वह कहती है कि आनंदी नहीं है, वह घर छोड़कर चली गई है। तभी महेश कहता है कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना लगाओ। अरे बेटा, इस बूढ़े शरीर से क्या काम हो सकता है? खाना तो नहीं है। तो क्या मैं भूखा सो जाऊं? अगर आनंदी होती तो मैं अभी तक खाना खा चुका होता। अरे बेटा, मैंने कोशिश की खाना बनाने की, लेकिन मैं थक गई।
तुमने उसे रोका क्यों नहीं? जाने क्यों दिया? कम से कम वो घर का काम तो करती थी ना। महेश गुस्से में वहां से चला जाता है। इतना सब कुछ महेश की माँ खड़े खड़े सारी बातें सुन रही थी। अगली सुबह महेश की माँ आनंदी को आवाज लगाती है। अरे बहू, चाय लाओ, कितनी देर हो गई है। लेकिन थोड़े ही समय बाद कहती, आनंदी तो घर छोड़कर चली गई है। अब तो मुझे ही सब कुछ करना होगा, खाना मुझे ही बनाना होगा। और वो कहते हुए धीरे धीरे किचन की ओर जाने लगती है। किचन में जाते समय उसकी तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही थी। उसका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अचानक से उसे चक्कर आता है और वह फर्श पर गिर जाती है। तभी वहाँ मोहल्ले की औरतें और आनंदी भी आती है। अरे मेरी सासू माँ को क्या हुआ? तुम्हारी सासू माँ खाना बनाने के लिए जा रही थी, तभी अचानक से बेहोश हो गई और जमीन पर गिर गई। तो किसी ने डॉक्टर को नहीं बुलाया? अभी डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। तो कोई एम्बुलेंस को फोन करो। आसपास के सभी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस को कॉल किया है, लेकिन कोई भी खाली नहीं है। बोल रहे हैं थोड़ी देर लगेगी। आनंदी गहरी सोच में पड़ जाती है और वो सोचती है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। यह कहते हुए आनंदी अपनी सासू माँ को अपनी गोद में उठा लेती है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल जा करके अच्छे से माँ का इलाज करवाती है। इतने में महेश वहाँ पहुँच जाता है। अच्छा हुआ जो समय पर इन्हें लेकर आ गया, वरना कुछ भी हो सकता था। इसकी जान भी जा सकती थी। यह सुनकर महेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आनंदी को प्यार भरी नजरों से देखता है और उसे धन्यवाद कहता है। आनंदी, हम दोनों मिलकर तुम्हें मोटा मोटा कहते थे, लेकिन तुमने आज मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। इतने में महेश की माँ भी होश में आ जाती है और कहती है, बहू इधर आओ। आनंदी उनके पास जाती है। महेश की माँ कहती है, बेटा, मैंने ना जाने तुम्हें कितना उल्टा सीधा कहा, लेकिन कभी तुमने उनका जवाब नहीं दिया। और आज तो तूने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? आज से तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो बेटी। अरे नहीं माँ जी, आप मुझे शुक्रिया अदा मत करें, ये तो मेरा फर्ज था और मैं तो हमेशा से आपको अपनी माँ ही मानती हूँ। इसके बाद से तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। हमें किसी के चेहरे या उसके शरीर के बनावट से उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके अंदर के प्रेम भाव को देखना चाहिए, क्योंकि किसी की असली इंसानियत की पहचान उसके दिल से होती है, ना कि शक्ल से।